गोड्डा में कल्पना सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है भाजपा, हम करेंगे विरोध। गोड्डा के सुंदरपारी प्रखंड के डमरूहाट के फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को यानी कि 10 मार्च को लोगों को संबोधित किया। डमरूहाट में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंची कल्पना सोरेन ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुंदरपाड़ी हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। अपने पति हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के अंतर्गत आने वाले सुंदरपाड़ी प्रखंड में उन्होंने कहा कि यहां 10 साल से विधायक रहे हेमंत सोरेन ने जो विकास का काम किया है, इसके पहले किसी जनप्रतिनिधि ने इतना विकास नहीं किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार की और उसका लाभ भी उन्हें दिलवाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने गांव और गरीबों का विकास किया है, इससे भाजपा घबरा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। जनता को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बात से रुकना और थकना नहीं है, केंद्र और भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। वहीं कल्पना सोरेन ने जनता से आह्वान किया कि इस बार वो फिर से तीर धनुष और हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार यहां के आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उसके आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, इसका हम सभी जमकर विरोध करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में झामुमो को जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बनी है। मंत्री हफीजुल हसन ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं बरहेट में कल्पना सोरेन ने फिल्मी अंदाज में कहा, झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत को याद करके कही ये बात। साहिबगंज जिले के बरहेट में कल्पना सोरेन ने फिल्मी अंदाज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जेएमएम की कमान संभाली और साहिबगंज जिले का तूफानी दौरा करते हुए विरोधियों को संदेश देने का काम किया। उन्होंने अपने तेवर से यह साफ कर दिया कि विरोधी चाहे जितने भी जत्न कर ले, लेकिन झारखंडी किसी के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के आगे झुकना पसंद नहीं किया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। बोलते बोलते कल्पना सोरेन भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी निकल गई। उन्होंने कहा कि झारखंड हमने लड़कर लिया है और इंसाफ भी लड़कर ही लेंगे। कल्पना सोरेन रविवार को बरहेट प्रखंड के नवगछिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को उनके घरों से निकालने की साजिश की जा रही है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उनका 4 सालों में झारखंडियों का हक दिलाने के काम की बात कही। वहीं कल्पना ने नारा दिया, लड़ेंगे जीतेंगे, झारखंड कभी नहीं झुकेगा। बरहेट और पतना प्रखंड में कल्पना सोरेन को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन भी साथ रहे, जिन्होंने सरकारी कार्यक्रम के तहत 34 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि पतना प्रखंड में 32 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड का शेर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितना विकास किया है पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि षड्यंत्र रचने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन को माननीय बताते हुए उनका साथ देने की अपील की है।